वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर करवाने वाला हूं, जो आपका 18 सितंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का ये पेपर होने वाला है। पूर्णांक आपका 75 नंबर और समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। निर्देश 3 आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक का है। शब्द सीमा 30 शब्द है। चौथा है आपका प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा 75 शब्द है। और लास्ट इंस्ट्रक्शन है आपका, लास्ट निर्देश है प्रश्न 21 से प्रश्न 23 तक। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा इसकी 120 रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? तो देखिए, ए ऑप्शन है इसका रीतिकाल, बी ऑप्शन है इसका आदिकाल, सी ऑप्शन है इसका भक्तिकाल और डी ऑप्शन है इसका आधुनिक काल। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? भक्तिकाल है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? सी ऑप्शन, यानी कि भक्तिकाल। नेक्स्ट देखते हैं, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती है? ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है इसका मधुर, दूसरा है नीरस, तीसरा है कड़वी ककड़ी सी, चौथा है अग्नि के समान। तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी सी लगती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका स्वयं प्रकाश जी को, बी ऑप्शन है इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, सी ऑप्शन है मनु भंडारी को और डी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी की चश्मा पाठ की विधा कौन सी है? ठीक है, ए ऑप्शन है इसका एकांकी, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है व्यंग, डी ऑप्शन है कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कौन सी है? कहानी है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? तो ए ऑप्शन है इसका आचार्य जगन्नाथ, बी ऑप्शन है आचार्य मम्मट, सी ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ और डी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? रसात्मकम वाक्यम काव्यम किस आचार्य की परिभाषा है? तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भोलानाथ के पिता किसके भक्त थे? ठीक है, ए ऑप्शन है इसका गणेश जी के, बी ऑप्शन है इसका शिव जी के, सी ऑप्शन है दुर्गा माता के और डी ऑप्शन है कृष्ण जी के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भोलानाथ के पिता किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए देख लेते हैं इनको जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है, सूरदास जी मुख्यतः रिक्त स्थान रस के कवि हैं। तो सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि है। ठीक है, वात्सल्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका, गोपियाँ उद्धव को रिक्त स्थान मानती है, क्या मानती है? बड़भागी मानती है। ठीक है, बड़भागी इसमें लिखना है आपको। तीसरा है, जीवनी गद्य की एक रिक्त स्थान विधा है, गौण विधा है। ठीक है, महत्वपूर्ण विधा नहीं है, गौण विधा है। ठीक है, चौथा है आपका, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन रिक्त स्थान रस में होता है, श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, श्रृंगार इसका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवा है आपका, भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां रिक्त स्थान को खिलाते थे। किसको खिलाते थे? मछलियों को खिलाते थे। ठीक है, मछलियां इसमें राइट आंसर आ जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, 16-16 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं। पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा वात्सल्य, दूसरे में बड़भागी, तीसरे में गौण, चौथे में आपका राइट आंसर आ जाएगा श्रृंगार, पांचवें में आ जाएगा मछलियाँ और छठे में 16-16। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 मार्क्स के रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी का चयन करके आपको लिखना है, सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, चलिए स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आत्मकथ्य, आत्मकथ्य को काई से मैच करना है? आत्मकथ्य को आपको मैच करना है जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद से। 3 वर्णों का मेल, 3 वर्णों का मेल क्या जाएगा? 3 वर्णों के मेल को आपको मैच करना है गण से। ठीक है, तीसरा है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? अंधे की लाठी। ठीक है, अलंकार, अलंकार क्या होता है? अलंकार एक आभूषण होता है। जिस प्रकार नारी की सुंदरता आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार शब्दों की सुंदरता अलंकार बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका कैप्टन चश्मे वाला,
कैप्टन चश्मे वाला को मैच करना है आपको, प्रतिमा पर चश्मा, और साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्तांत ये एक है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही जोड़ी हो जाएगी 6 नंबर की। इसी तरह से आपको परीक्षा में इसको मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है, श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? तो श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए उद्धव लेकर आया था। कौन? उद्धव। पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? उद्धव आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सूर सारावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास है। क्या है? सूरदास। ठीक है, सेकंड में आपका सूरदास राइट आंसर आ जाएगा। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर HW रहेगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अधिक से अधिक संख्या में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी है। क्या है? कहानी। ठीक है, हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है? तो अपनी माँ की शरण में जाता है। कौन सी? माँ की शरण में। ठीक है, माँ की शरण में, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, पहले में आपका सत्य आ जाएगा। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है? नहीं, सॉरी, कहानी कहलाती है? नहीं, एकांकी कहलाती है। तो ये असत्य आ जाएगा। थर्ड है आपका उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, बड़ा रूप होता है इसलिए कई कथाओं का समावेश होता है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। बिल्कुल सत्य बात है, उनका नाम ही तारकेश्वर नाथ था भोलानाथ का। रामचरितमानस महाकाव्य है। करेक्ट बात है, रामचरितमानस एक महाकाव्य हो जाएगा। त्रिभुवन में द्वंद्व समास है? नहीं, त्रिभुवन में द्विगु समास है। तो इसका असत्य आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में आपका असत्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका सत्य होने वाला है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा और छठा आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखी है। अथवा है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है आपका सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखी है। अथवा है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं कार्यगत विशेषताएं लिखी है। ठीक है, छठा क्वेश्चन। 7वां, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? ये आपको बताना है। अथवा इसका गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? और अथवा इसका लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए। देखिए, अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन है आपका महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई अंतर लिखना है आपको, कोई 2, या फिर 10वां रस किसे माना जाता है? वात्सल्य रस को माना जाता है। ठीक है, 11वां है आपका रिपोतार्ज किसे कहते हैं? अथवा है हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम एवं उनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर। अथवा है कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका मनु भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा है स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14 आता है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। 15वां क्वेश्चन है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। अथवा है संधि किसे कहते हैं, संधि के आपको भेद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करना है आपको। मैं कल भोपाल जाऊंगी प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी ये हो जाएगा। यह आपका विद्यालय है निषेधवाचक बनाना है, तो यह आपका विद्यालय नहीं है। नहीं शब्द का आपको प्रयोग करना है ताकि ये नेगेटिव बन जाए, निषेधवाचक ये बन जाए। निम्नलिखित मुहावरा के अर्थ बनाकर लिखिए। ठीक है, आँख का तारा होना और आग में घी डालना, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। 17वां क्वेश्चन है आपका माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। या फिर अथवा इसका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, ये 2 दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी पड़ेगी दोनों में। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, अथवा में है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। 19वां भी सेम हो जाएगा। ऊपर आपका काव्यांश था यानी कि पद्यांश था, नीचे आपका ये गद्यांश है। गद्यांश यानी कि आपका जो पाठ है उसमें से ये दे रखा है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 मार्क्स का है ये। संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसमें आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका। निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा है विज्ञापन लेखन से क्या आशय है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं, अथवा में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ये आपका काव्यांश दे रखा है। ये नीचे आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं। काव्यांश का शीर्षक, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, तथा उक्त काव्यांश का भावार्थ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट्स को काव्यांश पढ़ने में दिक्कत आई है तो इसका अथवा भी दे रखा है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तीनों क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। 4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप या तो पद्यांश कर लीजिए या फिर अपठित गद्यांश भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है, अथवा है परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। 23वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका। निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध आपको लिखना है, 4 नंबर का। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। 4 टॉपिक दे रखे हैं। एक एटलीस्ट आपको एक टॉपिक इसमें से याद होना ही चाहिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए भाई, तो मैंने आपको कंप्लीट आपका पेपर यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में 10वीं के अन्य जो आपके पेपर होने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के, वो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।